हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम आगाहन बोर्ड के सेकेंड ईयर के 10.1.1 एसएल को देखेंगे। इसका टाइटल है डिफाइन सिस्टम। System is a set of interconnected components that work together to achieve a common goal or perform a specific function। ऐसे कंपोनेंट जो आपस में मिले हुए होते हैं और मिलके साथ मिलके जो है कोई गोल को अचीव करने के लिए स्ट्रगल करते हैं और एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इसको हम सिस्टम कहते हैं। द concept of the system is broad and can be applied to various domains including computing, engineering, biology and more. Here's a detailed definition. System जो है is a collection of elements or components that are organized and interact with each other to form a unified whole। यानी लमसम एक कंप्लीट कोई चीज़ बनाने के लिए जो ऑर्गेनाइज्ड वे है इंटरेक्शन करते हुए किसी चीज़ को कंप्लीट करना, उसका नाम एक सिस्टम है। दीज कंपोनेंट्स वर्क टुगेदर according to a set of rules or process to achieve a particular objective or perform a function। तो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है सिस्टम में होना ज़रूरी है उसको अचीव करने के लिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम क्या हो सकती हैं? कंपोनेंट्स हो सकते हैं कि सिस्टम कंसिस्ट ऑफ वेरी कंपोनेंट्स हो सकते हैं और पार्ट्स दैट कैन बी फिजिकल लाइक हार्डवेयर और abstract like software modules। These components interact with each other to contribute to the system's overall functionality। इसी तरह से interaction है। The components of the system are interconnected, interact with each other। This interaction is essential for the system to function as a whole। Changes or action in the component can affect other components and the system's performance। तो क्योंकि ये इंटरकनेक्टेड हैं आपस में, तो इस लिहाज से एक कंपोनेंट में चेंज आने से दूसरे कंपोनेंट अफेक्ट हो सकते हैं। से ये मुराद है। इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम टिपिकली हैव इनपुट्स रिसोर्सेज और डेटा एंटरिंग द सिस्टम एंड आउटपुट रिजल्ट और प्रोडक्ट्स जनरेटेड बाय द सिस्टम। तो जैसे कंप्यूटर में हम इनपुट करते हैं और फिर प्रोसेसिंग होती है और आउटपुट आती है, इसी तरह से अ, जो है सिस्टम जो है कोई भी सिस्टम जो है ऐसे ही काम करता है। द सिस्टम प्रोसेसेस द इनपुट अकॉर्डिंग टू इट्स रूल्स और प्रोसेसेस टू प्रोड्यूस द आउटपुट। Boundaries. A system has defined boundaries that separate it from its environment। हर एक environment के लिहाज से उसकी boundaries सिस्टम के लिहाज से सिस्टम टू सिस्टम जो है डिफर करेंगी और उसमें हम बता सकें कि ये चीज़ें जो है इस सिस्टम में इंक्लूड होंगी, ये चीज़ें जो है इस सिस्टम में इंक्लूड नहीं होंगी। इसके अलावा पर्पस और गोल जो है ये भी एक खासियत है, इसकी करेक्टरिस्टिक्स है सिस्टम की कि जो भी सिस्टम बनाया जाएगा उसका कोई गोल या कोई पर्पस या कोई ऑब्जेक्टिव जो है वो डेफिनेटली होगा। एवरी सिस्टम हैज अ स्पेसिफिक पर्पस और गोल इट एम्स टू अचीव। दिस गोल ड्राइव्स द इंटरेक्शन ऑफ द कंपोनेंट्स एंड गाइड्स द सिस्टम ओवरऑल ऑपरेशन। फीडबैक मैकेनिज्म। बाद सिस्टम में हमें ये नज़र आता है कि फीडबैक के लिए जो है फीडबैक के लिए आपको मैकेनिज्म जो है प्रोवाइड किया जाता है ताकि फीडबैक जो है वो हम ले सकें सिस्टम की। टाइप्स ऑफ द सिस्टम है। फिजिकल सिस्टम हो सकता है दिस इन्वॉल्व टेंजिबल कंपोनेंट्स एंड स्ट्रक्चर जो मतलब जिनको हाथ लगाया जा सके, छुए जा सके। टेंजिबल कंपोनेंट्स हो सकते हैं, जैसे एग्जांपल जो है कंप्यूटर सिस्टम है, एन ऑटोमेटिव इंजन है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम्स हैं और इसमें जो है इंटेंजिबल कंपोनेंट्स हैं सच एज सॉफ्टवेयर सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम। Examples include a database management system or a company's management structure। Natural systems हैं, these occur in nature and include ecosystem, weather system and biological organization। इसी तरह से human made system है, these are created by humans and include technological system, social system या economic systems। एग्जाम्पल्स के तौर पे आपका सबसे पहले तो कंप्यूटर सिस्टम है। कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर लाइक सीपीयू, memory and storage
and software, operating system and applications working together to perform computing tasks। तो इसमें देखें कंप्यूटर सिस्टम में हम देख लेते हैं कि इसके दो तरह के मेजर कंपोनेंट्स हैं, एक हार्डवेयर का एक सॉफ्टवेयर का। और फिर हार्डवेयर के एंड पे भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपस में इंटरेक्शन है। और इसी तरह सॉफ्टवेयर के लिहाज से भी ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसके एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप की। अ, इसी तरह से बायोलॉजिकल सिस्टम है। द ह्यूमन बॉडी इज अ बायोलॉजिकल सिस्टम वेयर ऑर्गन्स, टिश्यूज एंड सेल इंटरेक्ट टू द हेल्थ एंड परफॉर्मेंस वाइटल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। इकोनॉमिक सिस्टम है। इकोनॉमिक सिस्टम में हम देखते हैं मुख्तलिफ किस्म के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, मार्केट्स या रेगुलेशंस दैट इंटरेक्ट टू द मैनी रिसोर्सेज प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं वो इकोनॉमिक सिस्टम का हिस्सा है। तो सिस्टम में हमने देखा है कि सिस्टम बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को मिलके बनती है और उसका एक गोल होता है और जिसको अचीव करने के लिए सिस्टम को बनाया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एसएलओ जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। थैंक यू वेरी मच।